अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नोकिया का जो पुराना मॉडल है, नोकिया 8110, जो कि बहुत पुराना मॉडल था, अभी नोकिया ने वही मॉडल दोबारा से लॉन्च किया है, तो आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल जिस तरह केला होता है उसकी तरह इसकी बनावट है। पहला जो मोबाइल था वो भी इसी तरह का था, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड मॉडल था। तो दोस्तों, इसमें उन्होंने 4G कैमरा वगैरह काफ़ी सारा चेंजिंग किया है। तो दोस्तों, आप इस मोबाइल को उसके साथ देख सकेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास बॉक्स है, तो इसको हम जो है चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि इसकी जो बॉक्सिंग होती है, इसके ऊपर ये शीशा लगा होता है, प्लास्टिक वाला शीशा होता है, जिसको आप पेपर भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी जो अमेजिंग इनकी पैकिंग है। दोस्तों, यहाँ से आप इजीली देख भी सकते हैं कि इसकी बनावट क्या है। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे इसका एक साइड पे यूट्यूब फेसबुक बनी है और दूसरी साइड पे इसकी ये ट्विटर मैप वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये इस साइड पे इसका IMEI नंबर लिखा हुआ है और इसका मॉडल जो है और उसका कलर लिखा हुआ है। और दोस्तों, इस साइड पे इसके कुछ भी नहीं है। और इसकी पिछली साइड, बैक साइड पे इसका रिव्यू है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इसकी प्राइस देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी कि पाकिस्तान में कम से कम 10,000 रुपये तक है। और ये इसका रिव्यू, तो दोस्तों इसकी स्पेक्स हैं। तो यहाँ पे आप इसकी सारी डिटेल भी देख सकते हैं कि इसका कैमरा कितना है, इसकी रैम कितनी है, इसकी मेमोरी कितनी है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये सारी डिटेल आपको शो हो रही होंगी। तो दोस्तों, इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ लगा हुआ है और ये इसमें क्या क्या इसके स्पेक्स हैं। तो दोस्तों, आप इस बॉक्स के ऊपर भी पढ़ सकते हैं कि इसमें एक तो इसका नाम लिखा हुआ है ऊपर, और उसके नीचे आप देख सकते हैं स्टोर है इसका, जो प्ले स्टोर होता है एंड्रॉयड फ़ोन में, इसका अपना स्टोर है। तो उसके नीचे आप कैमरा देख सकते हैं, इसका कैमरा 2 मेगापिक्सल है। तो उसके नीचे ये स्नेक पर पर्ल्ड है, इसकी ये गेम्स वगैरह हैं। और उसके नीचे इसका प्रोसेसर जो है क्वालकॉम, ये इनका प्रोसेसर है। तो दोस्तों, नीचे इसके डिटेल लिखी हुई है, वाईफाई हॉटस्पॉट इसमें है और ये 4G अनेबल है। आगे इसमें FM रेडियो भी है और इसको हैंडसेट लग सकते हैं और काफ़ी कुछ दोस्तों इसके ऊपर जो है ये बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। तो अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो स्टाइल है पुराने मोबाइल की तरह ही तकरीबन है। आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इसका स्टाइल जो है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें चेंजिंग ये की गई है कि ये रंगीन है और वो ब्लैक एंड वाइट था, क्योंकि वो पुराना फ़ोन था, उस वक्त रंगीन नहीं होते थे। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स जो है उसको सबसे पहले ओपन करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आँख पे इसकी काफ़ी अच्छी पैकिंग हुई हुई है। इसमें सबसे अच्छा जो लुक मुझे लगा है वो ये है कि आप बॉक्स पैक मोबाइल जो है उसको भी देख सकते हैं कि मोबाइल की डिज़ाइनिंग कैसी है और कितना बड़ा मोबाइल है और उसकी स्क्रीन जो है वो कितनी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बॉक्स अभी पैक है फिर भी नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये नोकिया की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि कस्टमर जो है वो बगैर बॉक्स ओपन किए मोबाइल को देख सकता है। तो दोस्तों, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जी, तो दोस्तों, मोबाइल जो है वो ओपन हो गया है। अब इसकी एसेसरी जो है उसको हम निकाल लेते हैं कि इसमें बॉक्स जो है उसमें क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है।
तो दोस्तों इस मोबाइल का डिज़ाइन जो है मैंने पहले भी बताया है कि बनाना यानी कि केला की तरह है। ये थोड़ा सा गोल है जिसको एज भी आप कह सकते हैं। तो इसका बॉक्स जो है उसको ओपन करके देखते हैं कि उसमें क्या कुछ है। दोस्तों सबसे पहले ये चार्जर है, आप देख सकते हैं चार्जर की स्पेक्स। ये पहले जो पिन आ रही है 8600 पुराना जो मोबाइल है नोकिया का उसी की तरह है। तो दोस्तों इसकी सप्लाई जो है वो 500 वोल्ट है और ये 550 मिली एम्पेयर का चार्जर है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा चार्जर है, काफ़ी क्वालिटी वाला है। इसमें जो मोबाइल को जितना चाहिए होगा उतना है और इसकी 3 पिन स्विच में जो है ये अवेलेबल है। तो दोस्तों उसके बाद जो है इसके ये कुछ कागजात होते हैं, कापियाँ होती हैं कि आप इसको पढ़ के, इसकी गाइड होती है तो इसको आप पढ़ के जो है वो मोबाइल इस्तेमाल कर सके। तो ये काफ़ी सारी लैंग्वेज में होती हैं, आपको जो इजीली लगे अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकें। पाकिस्तान में वैसे मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पढ़ता। तो दोस्तों
वियतनाम का है। तो मेरे पास नैनो सिम है, वो मैं नैनो ही डाल लेता हूँ। यहाँ पे ये सिम 2 वाला साल्ट है दोस्तों। तो सिम 1 जो है यहाँ पे डलेगी और यहाँ ऊपर जो है ये सिम 2 है। तो इस सिम 2 में मैं सिम डाल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास नैनो सिम है। तो अब है इसमें अंदर बैटरी डालते हैं। जी तो दोस्तों बैटरी जो है वो डाल चुकी है। अब यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं। जी तो दोस्तों इसका कॉय ओएस सॉफ्टवेयर है। कॉय ओएस के नाम से इसका नोकिया वालों का जो सॉफ्टवेयर अभी नया लॉन्च हुआ है इस मोबाइल में, कॉय ओएस का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों मोबाइल जो है उसको ऑन कर लिया। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल ऑन हो गया। यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने वाईफाई जो है वो सिलेक्ट कर लें या फिर इसको स्किप कर दें। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे ओके और फिर एक्सेप्ट वाला बटन दबाएंगे तो आपका मोबाइल जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसा कि ये मेरा मोबाइल जो है ऑन हो गया और इसमें ये आप देख सकते हैं सिम चल रही है 4G इनेबल है मोबाइल। तो दोस्तों इसमें और भी काफ़ी सारे स्पेक्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका ये सेलुलर डाटा है, यहाँ पे आप इजीली ऑन कर सकते हैं और ये इसकी ब्राइटनेस भी है। तो दोस्तों ये इसका मेन्यू है, आप देख सकते हैं। इसमें ये 2 3 4 गेमें भी हैं और इसकी ये सेटिंग है। सेटिंग में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया गया है और ये इसका मॉडल नंबर है, सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर अपडेटिंग का सिस्टम है। तो दोस्तों ये करंट वर्जन जो है सबसे अपडेटेड वर्जन है। और दोस्तों यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि इसका प्ले स्टोर, जहाँ पे दोस्तों ये इसका स्टोर है तो ये लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ इसी तरह। इसका स्टोर जो है वो काय ओएस सॉफ्टवेयर वालों का है दोस्तों। इसमें भी आपको जिस तरह एंड्रॉयड फ़ोन का प्ले स्टोर होता है, इसका ये स्टोर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसको देख सकें।